अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, बलूचिस्तान से वायरल होने वाली वीडियो के बारे में कुछ होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए हैं। यूं तो ये वीडियो ईद से चंद रोज पुरानी है, लेकिन जिस दरिंदा सिफ्त सरदार ने इस खातून और उस 50 साला मर्द को कत्ल करने का हुक्म दिया था, उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया है। नाज़रीन, ये वीडियो इस कदर दिल खराश और दिल दहला देने वाली थी कि सोशल मीडिया सार्फिन की बड़ी तादाद ने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि बहुत से सवालात ने भी जन्म लिया। पाकिस्तान में हर साल हजारों खवातीन गैरत के नाम पर बेदर्दी से कत्ल कर दी जाती हैं और दरिंदा सिफ्त कातिल को सिर्फ इसलिए इस्तिस्ना हासिल हो जाता है या उसकी जान बख्शी हो जाती है क्योंकि वो उस बच्ची का रिश्तेदार होता है। वो दरिंदा या तो भाई होता है, बाप होता है या फिर खानदान का कोई और फर्द होता है। बलूचिस्तान में ये जो वाकया पेश आया है, इसने रोंगटे खड़े कर दिए हैं। इस 50 साला मर्द के भी 4 से 5 बच्चे हैं और खातून के भी 5 बच्चे थे, लेकिन इनको बेदर्दी से जिस इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया वो इल्ज़ाम साबित ही सिरे से नहीं हुआ। और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह वाज़े किया है कि इस खातून और मर्द के दरमियान कोई अज़दवाजी रिश्ता कायम ही नहीं था। महज झूठ, महज झूठी गवाही और किसी जाती रंजिश और अनाद की बुना पर 2 जिंदगियों को ख़त्म कर दिया गया। और इस कदर बेदर्दी से, यानी चंद दरिंदे और चंद जानवर झमकट्टा बनाकर खड़े हैं और एक खातून को गोली मारकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है और वो बेबसी के आलम में मौजूद खातून भी बिल्कुल खामोश होती है और उसको शायद ये नज़र आ जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी का इख्तिताम होने वाला है। कैसे कोई पाकिस्तान में खुद को इंसान से बरतर दर्जा दे सकता है, खुद ही अदालत भी कायम कर ली और खुद ही किसी की ज़िंदगी और मौत का फैसला कैसे कोई दरिंदा कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। माजी में बहुत से ऐसे केसेस सामने आए जहाँ पर किसी खातून को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया और उस दरिंदा सिफ्त कातिल को जो है वो अदालत से बरी कर दिया गया हो क्योंकि खातून के वुरसा ने उसे मुआफ़ कर दिया। ये जो केस है, इसके हवाले से कुछ अहम तरीन इंकशाफात है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया की इस वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस की टीम को वाक़े की तस्दीक के लिए मुतल्लिका इलाके भिजवाया गया तो मुखबर ने पुलिस टीम को बताया कि यह वाक़या ईद उल अज़हा से 3 रोज़ कबल संजीदी दिगाड़ी इलाके में पेश आया और मकतूलीन बानो बीबी और एहसानुल्लाह को सरदार के पास फैसले के लिए लाया गया था और मकतूलीन को कुल 15 अफराद जो कि 3 गाड़ियों में सवार थे वहां लेकर पहुंचे और सरदार ने फैसले में कहा कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह कारोकारी के मुर्तकिब हुए हैं और इस दरिंदा सिर्फ सरदार ने उन्हें कत्ल करने का फैसला सुनाया और 15 अफराद जिनमें से 2 नामालूम हैं मिलकर आतिशी असलहे से संजीदी मैदानी में बानो बीबी और इस दरिंदा सिर्फ सरदार ने इन्हें कत्ल करने का फैसला सुनाया और 15 अफराद जिनमें से 2 नामालूम हैं उन्होंने मिलकर असलहे से संजीदी मैदानी में बानो बीबी और एहसानुल्लाह को कारोकारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया। इन अफराद ने मकतूलीन की वीडियो भी साथ साथ बनाई और वाक़े के 35 दिन बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पुलिस ने सरदार के फैसले पर अमल करने वाले 15 अफराद के खिलाफ बानो बीबी और एहसानुल्लाह को कत्ल करने और इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके लोगों में खौफ व हिरास फैलाने की कोशिश करने के जुर्म में दफ़ा 302 और इंसदाद दहशतगर्दी के एक्ट 780 समेत दीगर दफ़ात को शामिल किया है। अब वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुताबिक वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद रियासत की मुद्दत में दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और अब तक एक मुश्तबा कातिल गिरफ्तार हो चुका है और 11 मुल्ज़िमान अब तक जो है वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और तमाम मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा रहा है। रियासत मजलूम के साथ खड़ी है, ये वज़ीर आला बलूचिस्तान ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है और अब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने यह वाज़े कर दिया है कि दोनों के दरमियान कोई अज़दवाजी ताल्लुक़ था ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि 2 जिंदगियां जो निगल ली गईं एक सफाक सरदार के हुक्म पर, इस तरह के हज़ारों केसेस हर साल पाकिस्तान में पेश आते हैं। वीडियो अगर वायरल नहीं होती तो खामोशी से वो मामला जो है वो दब जाता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में ये वाज़े हो चुका है कि हज़ारों ख़वातीन को इसी तरह बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स किसी जुर्म में मुलव्वस होता है या उससे कोई गलती सरजद होती है तो उसको सज़ा देने का फ़ैसला कौन कर सकता है?
ये बात आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, किसी फर्द को यह हक हासिल नहीं है कि वो किसी को मारने के या कत्ल करने के अहकाम जारी करे। और इसी तरह से अगर किसी खातून का भाई उसकी शादी या उसकी पसंद पर इस कदर जल्लाद बन जाता है कि वो एक ज़िंदगी का खात्मा कर देता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक सकता है? और उसको मुआफ़ करने का जो इख्तियार है वो रियासत से हटकर उसके किसी घर वाले के पास मौजूद है। ये एक बुनियादी तौर पर अहम सवाल है। और इसी वजह से ये जो सफाक कातिल हैं, ये कुछ महीने बाद, कुछ दिनों बाद जो है वो दनाते फिरते हैं, और फिर ये जो एक रिवायत बन चुकी है ये मुआशरे में आम होती है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत वाक़या जो बलूचिस्तान में पेश आया है। जब तक इन मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा नहीं दी जाती और इनको किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता, तो इस तरह के तमाम तर केसेस की रोकथाम इंतहाई मुश्किल हो सकती है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसार मीर को द कैपिटल डिजिटल से जहाँ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।